नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं आपका जो टाइम 1 घंटा मैथ का क्लास 7 का फुल मार्क्स 20 मार्क्स का होने वाला है। ये दोस्तों कल जो आपका एग्जाम होने वाला है 10 को या 8 को होने वाला था दोस्तों, फिर 10 को होगा कल। और बहुत लोग अगर नहीं भी होगा दोस्तों तो उन लोग का 12 का होगा। 12 को नहीं होगा तो जब भी होगा दोस्तों आपका प्रश्न यही होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों ये प्योर ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों, 200% ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा चाहे आपका जब भी एग्जाम होगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग जुड़े वहाँ पे दोस्तों आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की कितनी सीमाएं रेखाएं होती है? 1 2 3 4। तो पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। अगला है दोस्तों, बोलता है दी गई आकृति वर्णमाला के अक्षरों में समक्षित अक्षरों को चुनिए JPVL। तो दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि दोस्तों भी हो जाएगा। क्या दोस्तों भी हो जाएगा? अगला दोस्तों, एक वृत्त में खाली स्थान सममित रेखाएं होती है कितने? 1 2 अनंत या 3। तो तीसरा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनंत आ जाएगा। अगला है दोस्तों, घनाभ में खाली स्थान फलक होते हैं कितने? 8 6 12 या इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का दोस्तों सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 आ जाएगा। अगला है, समपंचभुज में खाली स्थान सममित रेखाएं होती है कितने? 4 5 6 3। तो पांचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। उससे पहले मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, चैनल पर नए होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइएगा। और दोस्तों आप लोग इसे जितना हो सके रट लीजिए, नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं ओरिजिनल क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग को। तो छठा का देख सकते हैं, बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है देखिएगा। दो समित चित्र बनाए गए, एक समित अक्ष भी खींचे गए हैं। तो चरण में लिखेंगे दोस्तों, एक वर्ण और एक आयत बनाइए। लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे एक वर्ग और एक आयत बनाइए। एक वर्ग एक नियमित बहुभुज होता है जिसमें दोस्तों समरूप की 4 रेखाएं होती है। क्या दोस्तों? 4 रेखाएं होती है। और एक दोस्तों आयत में समरूप की 2 रेखाएं होती है। चरण 2 में लिख देंगे दोस्तों, समरूप अक्षरों की खींचाई। लिखेंगे वर्ण के लिए क्षैतिज ऊर्ध्वाधर और दोनों विकर्ण समरूप अक्षरों के खींचे। आयत के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोस्तों अक्षरों को खींचिए। तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्ग और आयत की चौकी है जिनमें दोस्तों उनकी समरूपता अक्षरों में खींची गई है। अगला प्रश्न है वो दोस्तों, बोल रहा है एक सरल रेखा AB से 6 सेंटीमीटर दूरी पर सरल रेखा CD खींची गई है, तो AB के साथ समांतर हो। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है। चरण 1 में लिखेंगे एक रेखाखंड AB खींचेंगे, एक सीधा रेखा जो है आपका AB खींचेंगे। आगे तो चरण 2 में लिखेंगे दोस्तों, AB का अनुदिश बिंदुओं का चिन्हित और लंबे खींचेंगे दोस्तों। आगे लिखेंगे AB के अनुदिश 2 या 2 से अधिक बिंदुओं के चिन्हित है। सेट जो है रेक्वायर का कंपास का उपयोग करके दोस्तों इन बिंदुओं को दोस्तों ऊपर की ओर लंबवत के रेखाएं जो है खींचा जा सकता है। अगला चरण 3 में लंबवत रेखाओं पर दोस्तों 6 सेंटीमीटर निशान लगाएंगे। और इससे आगे लिखेंगे AB से खींची गई प्रत्येक लंबवत रेखा पर दोस्तों 6 सेंटीमीटर दूरी मापे और निशान लगाए। आगे लिखेंगे दोस्तों चरण 4 में लिखेंगे रेखा CD खींचे। लिखेंगे 6 सेंटीमीटर के निशानों को मिलाकर एक सीधी रेखा CD बनाएंगे। रेखा CD AB के समांतर होगी और दोस्तों उस 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। इसका उत्तर लिखेंगे। चित्र में 2 समांतर रेखाएं AB और CD दर्शाए गए हैं जो एक दूसरे से दोस्तों 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगला 8 में दोस्तों ध्यान दीजिए क्या बोलता है, एक समकोण त्रिभुज इतना इतना दिया गया है, AB इतना इतना तो AC इतना है। तो इसका लिखेंगे दोस्तों, चरण में लिख देंगे आधार BC खींचेंगे, लंबवत का BC एक रेखाखंड खींचेंगे 4 सेंटीमीटर। चरण 2 में लिखेंगे दोस्तों, बिंदु B पर एक समकोण बनाएंगे। बिंदु B पर एक प्रोटेक्टर या कंपास का उपयोग करके दोस्तों BC पर एक लंबवत रेखा एक किरण मान लीजिए BX बनाए दोस्तों जो बनाती को 90 डिग्री। आगे कर्ण चाप पर बिंदु A अंकित करेंगे। लिखेंगे केंद्र C मानकर दोस्तों त्रिज्या 5 सेंटीमीटर AC की लंब का एक चाप इस प्रकार खींचेंगे कि किरण BX की प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद दोस्तों बिंदु A से चिन्हित करे। आगे लिखेंगे चरण 4 में A और C को मिलाएं। समकोण त्रिभुज की पूरा करने के लिए A और C को दोस्तों मिलाएंगे, यानी कि त्रिभुज ABC इसका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला 9 नंबर है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है त्रिभुज ABC की रचना याद करें। यदि AB बराबर इतना है, कोण BAC इतना है, कोण ABC 60 है। चरण 1 में लिखेंगे दोस्तों, आधार AB खींचेंगे, लंबाई का AB एक रेखाखंड खींचेंगे 6 सेंटीमीटर। चरण 2 में निर्माण करें, कोण ABAC लिखेंगे। बिंदु A पर एक प्रोटेक्टर का उपयोग करके दोस्तों उदाहरण के लिए किरण AX का 45 डिग्री का कोण बनाइए। लिखेंगे चरण 3 में निर्माण करें, कोण ABC लिखेंगे। बिंदु B पर एक प्रोटेक्टर का उपयोग करके उदाहरण के लिए दोस्तों किरण BY का 60 डिग्री कोण बनाइए। इसके बाद लिखेंगे चरण 4 में लिख देंगे दोस्तों, बिंदु C का पता लगाइए। किरण AX और BY का प्रतिच्छेद बिंदु C है। त्रिभुज को दोस्तों पूरा करने के लिए A और AC तथा BC को मिलाएंगे त्रिभुज ABC। इसका उत्तर फाइनल आ जाएगा। अगला 10 नंबर बोलता है दोस्तों, एक टी की रचना जिसमें भुजा इतना इतना दिया गया है। तो इसमें आप चरण 1 में लिखिएगा आधार AC खींचेंगे, लंबवत AC का रेखाखंड 8 सेंटीमीटर है। चरण 2 में लिख दीजिएगा दोस्तों, बिंदु A से बिंदु B तक एक चाप खींचेंगे और आगे लिखेंगे A को
केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर ए बी की लंबाई के बराबर त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे। चरण 3 में लिखेंगे दोस्तों, बिंदु सी से बिंदु बी तक एक चाप खींचेंगे। लिखेंगे केंद्र बिंदु सी को मानकर 7 सेंटीमीटर बी सी की लंबाई से बराबर त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे। जो चरण 2 में दोस्तों खींचे गए चाप को दोस्तों काटे प्रतिच्छेद बिंदुओं को दोस्तों बीच से चिन्हित करेंगे। क्या करेंगे? चिन्हित करेंगे। और अगला लिख देंगे दोस्तों, अगला क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। तो अगला हम लोग लिख देंगे दोस्तों, चरण 4 में लिख देंगे ए और बी को, ए बी और सी को मिलाएं त्रिभुज को पूरा करने के लिए दोस्तों ए बी और सी को दोस्तों त्रिभुज ए बी सी को जोड़ देंगे। यही था दोस्तों आपका फाइनल जॉब। आई होप आपको वीडियो पसंद लगा दोस्तों। मैंने सारी चीज़ अच्छे से बताने का प्रयास किया दोस्तों। मैं जो बताया इससे बाहर आपका एक प्रश्न भी नहीं आने वाला है। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड को व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा इसका PDF पाने के लिए। और आपका ऑल सब्जेक्ट का अपलोड हो गया।